आज जिस बुक का रिव्यू आज हम लोग करने जा रहे हैं, उस बुक का नाम है ट्यूसडेज विद मॉरी। अब ये बुक मैंने क्यों चुनी आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए? वैसे तो बहुत ज़्यादा फेमस किताब है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने ये किताब पढ़ भी रखी हो। बट कहते हैं ना कि अगर एक यंग बच्चे को ये पता चल जाए कि वो बुढ़ापे में उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, तो उसका प्रेजेंट पूरी तरीके से बदल जाएगा। और अगर मुझे सही से याद है तो ओशो की एक लाइन भी थी कि अगर तुम किसी यंग इंसान को देखो जो कि अपनी मौत के बारे में सोचता है, तो तुम ये समझ जाना कि वो इंसान बहुत ज़्यादा मेधावी है। क्योंकि ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि किसी इंसान को अपनी मौत का ख्याल अपनी जवानी में आ जाए। और मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो यंग हैं, तो आप लोगों के लिए इस बुक से अच्छा और मैं क्या लेकर के आ सकता था। ये एक ऐसी किताब है जो आप लोगों को बताती है, या मैं कहूँ कि आप लोगों को अपने फ्यूचर में लेकर के चली जाती है। हम जर्नी करते हैं मिच एल्बम के साथ में, और मिच एल्बम इस बुक में जर्नी कर रहे हैं अपने प्रोफेसर के साथ में। उनके प्रोफेसर जो कि एएलएस से ग्रसित हैं, और अब उनके पास बस कुछ दिन ही बचे हैं। मिच एल्बम अपने प्रोफेसर से जाकर के मिलते हैं, और उनके प्रोफेसर चाहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी समझा है, वो किसी एक बंदे को समझा करके चले जाए। क्योंकि मिच एल्बम अपने प्रोफेसर के वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स थे कॉलेज के टाइम पर। और कॉलेज में मिच और प्रोफेसर काफी सारा वक्त एक साथ बिताया करते थे। तो जाहिर सी बात थी कि प्रोफेसर ने मिच को चुना, वो सारा ज्ञान देने के लिए जो कि उन्होंने इस पूरी जिंदगी में समझा था, जाना था, सीखा था। जब उनके प्रोफेसर को पता चलता है कि उनके पास में काफी कम समय बचा है, तो जाहिर सी बात है कि हम और आप, हम सभी लोग घबरा जाएंगे। लेकिन उनके प्रोफेसर ने घबराने के साथ साथ में अपनी सारी जिंदगी खराब ना करने, जितने दिन उनके पास में बचे हैं वो खराब चले जाएं, इससे अच्छा है कि वो उन्होंने जो भी कुछ सीखा है, जाना तो उन्हें था ही, बट उन्होंने जो भी कुछ सीखा है वो चाहते थे कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर, मैं एक एक चीज अब एक किसी इंसान को बता करके चला जाऊं, जिससे कि जो भी मैंने आज तक पाया है वो कहीं ना कहीं सेफ है। तो चलिए चलते हैं पहले ट्यूसडे पर। तो पहले ट्यूसडे पर मिच और उनके प्रोफेसर दोनों बात कर रहे होते हैं, और उनके प्रोफेसर उनसे कहते हैं कि जानते हो मिच, अब वो समय आने वाला है जबकि मैं अल्टीमेटली डिपेंड हो जाऊंगा लोगों पर। तो मिच को भी ये सुनकर काफी बुरा लगता है, बट उनके प्रोफेसर उनसे कहते हैं कि जानते हो मिच, वो एक बात क्या है जो मैं इस डिजीज के साथ में दिन ब दिन सीख रहा हूँ। वो एक बात है कि लोगों को ना, दूसरे लोगों को अपने को प्यार करने देना चाहिए और खुद लोगों को प्यार करना चाहिए। उन्होंने बोला कि लव इज द ओनली रेशनल एक्ट। अब अगर आप ये बात देखते हैं ना, तो इसमें दूसरी बात तो हमें फिर भी समझ में आती है कि हमें लोगों से प्यार करना चाहिए। बट पहली बात पे ना हम सब लोग गौर नहीं करते। वो पहली बात है कि अगर दूसरे हमें प्यार करते हैं ना, तो कई बार हम उस पर बांध बनाना चाहते हैं, हम रोक देना चाहते हैं कि नहीं यार, मैं इस प्यार के काबिल नहीं हूँ। हम अपनी जिंदगी में बाहर से लव को फ्लो भी नहीं करने देते, और अंदर से तो हम क्या ही दूसरों को करेंगे। बट उनके प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई और आपको प्यार करता है ना, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे अपने आप को प्यार करने देना चाहिए, और बदले में आपको भी उसको प्रेम देना चाहिए। तो इनमें से ही एक ट्यूसडे पर मिच और प्रोफेसर आपस में जिक्र कर रहे होते हैं रिग्रेट्स के बारे में। तो प्रोफेसर मिच से कहते हैं कि मिच, तुम जानते हो हमारी जो सोसाइटी है ना, वो हमको मौत के बारे में ज़्यादा सोचने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि हमारे जो रोज़ के हसल बसल वाली ज़िंदगी है ना, उसमें हम लोग इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि हम लोग भूल ही जाते हैं कि यार एक दिन हमें मर जाना है। और वो कहते हैं कि मिच, आज ना मैं ये चीज़ पूरी अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि यार लाइफ में जो रिग्रेट्स है ना, वो ये है कि क्यों मैंने इस चीज़ के बारे में पहले नहीं सोचा था। ये बात सुन करके ना मिच को भी काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है, और वो कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होने दूंगा। तो मिच वहाँ पर प्रोफेसर प्रोफेसर के साथ में बैठ करके ना कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि आने वाले कुछ और ट्यूसडेज में वो प्रोफेसर के साथ में वो सारी की सारी बातें करना चाहते हैं, जैसे कि डेथ को लेकर के, फैमिली को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, वगैरह वगैरह। तो अगली ट्यूसडे जब मिच और प्रोफेसर मिलते हैं, तो वो लोग जिक्र करते हैं उस टॉपिक के बारे में, जिस जो कि है तो इस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री, मगर हम लोग उसे एज अ मिस्ट्री ट्रीट करते नहीं है। हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एकदम चेक में रहते हैं उस चीज़ के साथ में, जैसे कि वो चीज़ कभी होगी ही नहीं। तो जी हाँ, उस चीज़ का नाम है डेथ। तो प्रोफेसर कहते हैं कि देखो मैच, डेथ क्या है क्या नहीं है ये तो किसी को नहीं पता, बट अगर तुम मरना सीख जाओ ना, तो तुम जीना सीख जाओगे।
मतलब अगर किसी इंसान को ये पूरे उसके कोर तक ये बात समझ में आ जाए ना कि एक दिन तो ये सब कुछ खत्म हो ही जाएगा और वो कुछ भी यहाँ से लेकर के नहीं जा सकता, तो उसे कहीं ना कहीं जीने का ये ढंग आ जाएगा कि प्रेजेंट इस तरीके से जीना है। और वो कहते हैं कि मैंने भी अपनी जिंदगी इसी तरीके से जी है। अगर आप एक बार ये चीज अच्छे से समझ जाते हैं कि आज जो भी मेरे पास में है वो एक दिन यहाँ से चला जाएगा, और वो जिस दिन यहाँ से जाएगा आप उसमें से कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर के जाएंगे। अब बात सुनने में हम लोगों को बहुत ज्यादा क्लीशेड लगती है कि यार ठीक है हम लोग ये चीजें पता है और ये चीजें हम जानते हैं, बट यहीं पर प्रोफेसर कहते हैं कि आप वो बात ना अपने अंदर मानते नहीं है वो बात अच्छी तरीके से। हम में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं जो और दुनिया भर के काम कर रहे हैं, हम लोग सही में ये चीज अंडरस्टैंड नहीं करते कि यार जिंदगी लिमिटेड है। और आप अगर देखेंगे ना कि स्पिरिचुअलिटी की जो एक सबसे बड़ी डिमांड होती है कि आप कुछ करें ना करें लेकिन एक थॉट को आप जरूर प्रैक्टिस करें, वो थॉट होता है कि आपकी जिंदगी मॉडल है। आप अगर इस थॉट को रोज प्रैक्टिस करके अपने लिविंग में लेकर के आ जाएं कि मैं मॉडल हूँ और एक दिन ये सब कुछ खत्म होगा, तो आपके एक्शंस डिफरेंट होंगे, आपके बोलने का तरीका एकदम डिफरेंट हो जाएगा। और आपकी जो जिंदगी है ना, लोग भी आप आसपास के आपको देख करके कहेंगे कि तुमने ये सब कुछ चेंज कैसे किया, जस्ट बाय अ फ्लिप ऑफ अ थॉट। तो दोस्तों ये कहानी इसी तरीके से आगे चलती रहती है। मिच और उनके प्रोफेसर आगे बहुत सारे ट्यूसडेज तक मिलते रहते हैं, लाइफ के जो भी लेसन्स हैं उन सब चीज़ों को देखते रहते हैं, समझते रहते हैं। मैं सब चीज़ें ज़िक्र नहीं करूँगा यहाँ पे इस किताब के बारे में, क्योंकि फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे इस चीज़ को, और मुझे नहीं लगता कि यार आपको कोई रिव्यू पूरा देख करके भी ये किताब छोड़ देनी चाहिए। कई लोग होते हैं ना, वो यही करते हैं कि यार कोई बुक उनको अच्छी लगती है, वो यूट्यूब पर जाते हैं, वीडियो खोलते हैं, रिव्यू सर्च करते हैं, उसका रिव्यू पढ़ लेते हैं पूरा कि बुक क्या है क्या नहीं है उसके बारे में जो भी कुछ है, और कई बार फिर वो किताब छोड़ देते हैं। बट मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस किताब को ना आप लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये जो किताब है ना, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक सटल चीज़ को एड्रेस करती है। एक वो सटल चीज़ क्या है, वो सटल चीज़ है मॉर्टेलिटी। वो सटल चीज़ ये है कि यार एजिंग हम लोगों को होनी है एक टाइम पर आकर के। और एजिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, जो मिच के प्रोफेसर हैं या फिर मिच खुद हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि प्रोफेसर के साथ में ये डिजीज़ हो जाएगा। और सच बात तो ये है कि हम लोग भी ये नहीं सोचते। क्या आप में से कोई भी ये बता सकता है कि वो कितने साल तक जिएगा या फिर वो कितने साल तक हेल्दी जिएगा? हमें ही नहीं पता यार कि अच्छा, कई बार आपने ये डिजीज सुने होंगे ना कि आप अगर जाएंगे अपना जा करके फुल बॉडी चेकअप कराएंगे तो कई बार डॉक्टर आपको कह देता है कि यार आपको एस्थमा की प्रॉब्लम होगी। बट आप कहेंगे यार मैं तो सांस सही से लेता हूँ, मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है। वो डॉक्टर कहेंगे ये अभी नहीं होगा आपको, ये होगा आपको 35 साल की उम्र में, 40 साल की, 50 साल की उम्र में जा करके। तो कौन सा डिजीज हमारी बॉडी में पहले से है, कौन सी ऐसी हमारी लीनिएज चली आ रही है जिसमें वो डिजीज कैरी ऑन हो रहा है, हम लोग को नहीं पता। डिजीजेस कई सारे हम लोग के अंदर होते हैं, बट वो हमको बहुत बाद में जाकर के हमारी बॉडी में उनका असर दिखना शुरू होता है। इसीलिए आप जो भी समय आपके पास में है ना, आज आज अगर आप फिट हैं, आपको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, आपके ऊपर कोई कोर्ट केसेस नहीं चल रहे, आप बिल्कुल सही हैं, आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं है, तो आप ना इस समय का पूरा सदुपयोग करिए। और अगर आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कोई कमी लगती है तो इस किताब को जरूर पढ़ लीजिएगा। और इस किताब के साथ में मैं एक एक्सरसाइज अगर आप लोगों के लिए ऐड करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग जरूर करिएगा, वो है आईसीयू के चक्कर जरूर लगा लीजिएगा 2-3 बार। अगर आप ये काम कर लेंगे ना, तो आपको एक्चुअल में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी ये समझने में कि मोर्टेलिटी आखिर होती क्या है। और मोर्टेलिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, देखो हो सकता है ना कि अगले 5 साल या अगले 10 साल हॉस्पिटल में बीत जाए, कोई नहीं जानता ना यार। हो सकता है यार आप 5 साल से हॉस्पिटल में हो, तो ऐसी मोर्टेलिटी का मतलब क्या है? हो सकता है 5 साल कहीं किसी केस में फंस जाओ, आपको कहीं भगवान ना करे कहीं जेल में बिताने पड़े, कहीं पर बिताने पड़ जाए। तो आप मोर्टेलिटी का मैं एक बड़ा मीनिंग ये लेता हूँ कि यार जब आपकी हेल्थ ठीक है, जब आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, जब या प्रेशर है भी तो आपके ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं है यार कि आप जिंदा होकर के भी जिंदा नहीं हो, उस चीज को बहुत वैल्यू कीजिए, अपने समय की बहुत वैल्यू कीजिए। कि आप लोग अभी अपने घर में हैं, आप लोगों के पास में कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है आप लोगों के पास में, वरना आप देख सकते हैं कि मिच के प्रोफेसर ने तो एएलएस से ग्रसित होने के बावजूद भी कितना अच्छा लेसन मिच को दिया, और आज हम सब लोग ये किताब पढ़ पा रहे हैं उन्हीं की वजह से। बट
हम में से कितने लोग होंगे जिनको अगर ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाए और फिर भी हम एक पॉजिटिव अप्रोच रखें अपनी लाइफ में। हमारी पूरी बॉडी दिन ब दिन हमारे साथ छूटती चली जा रही है, हमारा जो मेमोरी है वो हमारे साथ छोड़ती चली जा रही है, बट फिर भी हम गिव अवे करना चाहते हैं, हम दुनिया को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। हम में से बहुत लोग ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी समय आपके पास में अभी है, उस समय को अच्छे से बिताइए, उस समय को अच्छे से जीजिए, और कोई भी रिग्रेट मत रखिए अपनी लाइफ में। इसी के साथ में मिलेंगे अगले बुक रिव्यू में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।